नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद महागठबंधन की तस्वीर लगातार खराब होती जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों सहयोगी अब अलग रास्ते अपनाएंगे। केवल गठबंधन ही नहीं बल्कि दोनों पार्टियों के अंदर भी गुटबाजी और असहमति खुलकर सामने आ रही है। इस बीच बीजेपी भी इस खींचतान का फायदा उठाते हुए महागठबंधन की एकता पर सवाल उठा रही है। मंगनीलाल मंडल के बयानों ने कांग्रेस को चुनौती दे दी है और टूट को खुलकर सामने रख दिया है। तो क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन में, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार में टूट की ओर महागठबंधन, मंगनीलाल मंडल का बड़ा बयान। बीजेपी ने मौके पर मारा चौका। जी हां, चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही है। हार की संयुक्त समीक्षा से पहले ही दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हार का ठिकरा राजद पर फोड़ गया, जिसके जवाब में राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कांग्रेस को उसकी औकात याद दिलाते हुए तीखे बयान दे दिए हैं। इस बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है, जिससे अटकलें और तेज हो गई है कि क्या दोनों पुराने सहयोगियों के रास्ते अब अलग हो जाएंगे। इस खींचतान पर बीजेपी तंज कस रही है और गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर रही है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने शनिवार को कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो भी सीटें और वोट मिले वो सिर्फ राजद के मजबूत जनाधार के कारण ही संभव हो पाए। मंडल ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी अलग राजनीति करना चाहती है तो कर ले, इससे उन्हें अपनी ताकत का पता चल जाएगा। उन्होंने सीधा सीधा 2020 के चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि तब कांग्रेस ने 72 सीटें ली थी और 19 पर जीत राजद की वजह से हुई थी। मंडल ने कांग्रेस से अपनी औकात का विश्लेषण करने को कहा है और यह भी जोड़ा कि अगर वो अलग चलना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई समीक्षा बैठक और गठबंधन ने उसके भविष्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अगर कांग्रेस अलग होना चाहती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि गठबंधन में किसी को बांध कर नहीं रखा जा सकता। कहा है कि कांग्रेस चुनाव में मिली हार की समीक्षा किया है, सभी पार्टी समीक्षा कर रही है, राजद भी हार की समीक्षा कर रही है और भी गठबंधन की पार्टियां, सभी लोग समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का ये विश्लेषण है कि उनकी अलग होने की मर्जी है तो होंगे, गठबंधन में किसी को रोक कर नहीं रखा जा सकता। मंगनीलाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस की मर्जी है, अलग चलेंगे तो अच्छी बात है। जनाधार राजद का बिहार में है, जनाधार के बदौलत गठबंधन में कई लोग हैं, किनको रहना है और नहीं रहना वो तय करेंगे। असली कारण चुनाव में हार कैसे हुई उसका विश्लेषण लोगों ने किया होगा। अगर गठबंधन में रहने के कारण हार हुई है और अलग रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अलग हो जाइए। और मंगनी के इन बयानों से लगता है कि आरजेडी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कांग्रेस के अलग होने से। इस बयान ने बिहार की विपक्षी राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने इशारा कर दिया है कि अगर कांग्रेस महागठबंधन से किनारा करती है तो राजद को इससे कोई भी खास आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि पार्टी खुद को बिहार के जनाधार के दम पर मजबूत मानती है। चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली में मंथन किया और इस मंथन के बाद सियासी कॉरिडोर में कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के भविष्य पर चर्चा होने लगी। इस बीच बड़े बयान सामने आए हैं, जिनमें ये तक दावा किया गया कि पार्टी के वर्कर गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। तेजस्वी यादव और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। मंगनीलाल मंडल ने कहा, तेजस्वी जी ने बड़ा दिल दिखाया है कि कांग्रेस को 61 सीटें दे दी। कांग्रेस अड़ गई थी, चुनाव में जगह जगह हमारे अधिकृत उम्मीदवार थे, उसके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया। यानी कि फ्रेंडली फाइट को अब मंगनीलाल मंडल ने साफ कह दिया है कि वो कोई फ्रेंडली फाइट नहीं थी। उनका कहना है कि अगर उन्होंने यानी कि कांग्रेस ने अलग रहने का फैसला किया है तो इससे अच्छी बात क्या होगी, हम उनका स्वागत करते हैं। अलग रहकर चुनाव लड़े तो जो लड़ेगा उसे उसकी ताकत का पता चल जाएगा कि उसके बिहार में कितनी ताकत है और कितना जनाधार है। महागठबंधन की जो करारी हार हुई है उसका कारण कांग्रेस है। इस सवाल के जवाब में आरजेडी नेता ने कहा, कांग्रेस भी एक कारण है। महागठबंधन का जो निर्णय हुआ उस पर हमें पछतावा नहीं है, कांग्रेस को पछतावा है। कांग्रेस अब कहती है कि अकेले लड़ेंगे, तो कांग्रेस को मुबारक है।
हमारी पार्टी ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। कांग्रेस अपनी मर्जी से अपने दांव चलना चाहती है तो चले, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आरजेडी कांग्रेस में बढ़ा तनाव, एक दूसरे पर फोड़ा हार का ठिकरा। जी हां, हर बार चुनाव खत्म होते ही महागठबंधन के भीतर कलह खुलकर सामने आ जाती है। चुनाव चल रहा होता है तो सभी दल एकजुट दिखाई देने की कोशिश करते हैं, हालांकि उस बीच भी जो टूट है वो रहती है। मंच साझा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे की तारीफ भी कर देते हैं और जनता के सामने एक छवि या एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं कि सबका मकसद एक है। लेकिन जैसे ही परिणाम उनके पक्ष में नहीं आते, अंदर छिपे मतभेद तेजी से ऊपर आने लगते हैं। हालांकि महागठबंधन के मतभेद हमें चुनावों के बीच भी देखने को मिले और अब वही हो रहा है कि हार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप बढ़ रहे हैं और माहौल ऐसा बन रहा है कि मानो गठबंधन चुनाव के बाद अपनी ही नींव पर चोट कर रहा हो। इस तरह की स्थिति से एक बात साफ समझ आती है, महागठबंधन चुनाव के समय भले ही पूरे दमखम से एकता का नाटक करे, लेकिन अंदर से टूटन बनी रहती है। सीटों के बंटवारे से लेकर सीएम चेहरे तक हर मुद्दे पर खींचतान देखने को मिली, जो चुनाव के दौरान दबा दी गई हालांकि लास्ट में, पर अंदर ही अंदर ये आग जो थी सुलगती रही और परिणाम आने के बाद ये दबी हुई आग अब भड़क उठी है और पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने लगी हैं। इसका नुकसान भी इन्हीं को होता है, क्योंकि जनता समझ जाती है कि इनकी आपसी सहमति सिर्फ दिखावे की थी। इस बार भी हार के तुरंत बाद वही पुराना सिलसिला शुरू हो गया। कोई गठबंधन साथी को जिम्मेदार बता रहा है तो कोई खुद को सही साबित करने में जुटा है। कुछ नेताओं ने तो दूसरे दलों की औकात तक पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जनाधार की बात आ गई है, चुनौती दे रहे हैं, जिससे माहौल और बिगड़ गया है। कांग्रेस ने भी चुप रहने के बजाय सीधे जवाब देना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ आरजेडी की ओर से चुनौती भरे बयान आ रहे हैं कि अगर किसी को इतना भरोसा है तो अगला चुनाव अकेले लड़कर दिखाइए। इन बातों ने साफ संकेत दे दिया कि महागठबंधन के भीतर भरोसा लगभग खत्म सा हो गया है। सच तो यह है कि ये टूट आज की नहीं है। पिछले चुनावों में भी सीटों के बंटवारे को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर और नेतृत्व को लेकर बहुत टकराव हुआ था और इन चुनावों में भी यही देखा गया। लेकिन जनता की नजरों में खुद को मजबूत दिखाने के लिए एक एकता का भ्रम जो है वो बनाए रखा। जनता की आंखों में धूल झोंकने का ये खेल कुछ समय के लिए तो चल गया, पर अब धीरे धीरे असलियत बाहर आने लग गई है। महागठबंधन ज्यादातर समय चुनाव जीतने की रणनीति के तहत साथ रहता है, लेकिन हार मिलते ही ये साथ टूटने लगता है। असली समस्या ये है कि आपसी मतभेदों को समय रहते सुलझाने की कोशिश नहीं होती, बल्कि उन्हें ढकने की कोशिश होती है। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है और बाहरी दबाव हटता है, भीतर का असंतोष भड़क उठता है। ये सही है कि सिर्फ महागठबंधन ही नहीं टूट रहा, बल्कि गठबंधन के ही हर पार्टी के अंदर भी आपसी लड़ाई है और गुटबाजी बढ़ती दिख रही है, चाहे वो आरजेडी के अंदर हो या कांग्रेस के अंदर। चुनाव के पहले जरूर सब लोग एकजुट होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर की हकीकत कुछ और ही होती है। जैसे ही चुनाव खत्म होता है, पार्टी के नेता आपस में ही एक दूसरे पर सवाल उठाने लगते हैं। इससे साफ समझ आता है कि पार्टी के अंदर पहले से ही अलग अलग गुट बने हुए थे, जो सही समय का इंतजार कर रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, आरजेडी में ही कई नेता संजय यादव से नाराज है, उनको ही हार का दोषी भी मान चुके हैं और उनके खिलाफ खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। खासकर खुद रोहिणी आचार्य, तेजप्रताप यादव को ही आप देख लीजिए। इससे लगता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ नेताओं को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, कुछ फैसले चुनिंदा लोग ही ले रहे हैं और ये नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और आखिर में खुलकर सामने आ जाती है। इससे पार्टी की एकता कमजोर होती है और बाहर की दुनिया में भी एक गलत संदेश जाता है, न पार्टी ताकतवर है और ना ही गठबंधन। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी यही हालात है। कई नेता राजेश राम और कृष्णा अलवरू से फैसलों से खुश नहीं रहते और कई बार उनके खिलाफ विरोध करते हैं, टिकट बांटने का आरोप लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि वहां भी दो अलग अलग धड़े बन गए हैं। जब एक ही पार्टी में दो हिस्से बन जाते हैं तो काम रुकने लगता है, आपसी तालमेल बिगड़ जाता है, नेता एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। इससे पार्टी का माहौल भी खराब हो जाता है। जब पार्टी के अंदर एकता ही नहीं रहती तो इसका असर सीधा जनता पर पड़ता है। जनता सोचती है कि जो नेता अपनी पार्टी को एक नहीं रख पा रहे, वो राज्य या देश को क्या ही संभालेंगे। इस तरह की अंदरूनी लड़ाइयों से पार्टी की छवि खराब होती है और चुनाव में भी नुकसान झेलना पड़ता है, जैसे इस बार भी महागठबंधन को झेलना पड़ा। कुल मिलाकर हालात ये हैं कि सिर्फ
गठबंधन ही टूटता नहीं दिख रहा, बल्कि हर पार्टी के अंदर भी बड़ी दरारें साफ नजर आ रही हैं। नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं, गुट बनाकर चल रहे हैं और दो धड़े बढ़ चुके हैं। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, चाहे पार्टियां हो या पार्टियों के अंदर के कार्यकर्ता या नेता। जब पार्टी के भीतर इतनी ज्यादा लड़ाई हो, गठबंधन में इतनी ज्यादा लड़ाई हो, तो बाहर ताकतवर दिखना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि गठबंधन ने इतनी बुरी तरह हार का सामना किया, और चाहे वो गठबंधन की दरार हो या पार्टी के खुद के अंदर की वो टूट हो, जो साफ दिखाई दे रही है, खुलकर जनता के सामने आ रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।